जैसे अभी आपने रेमिसन की बात की, जी। रेमिसन और रिवर्सल में फ़र्क क्या है? कुछ कोई डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। रिवर्सल का मतलब ऐसा है कि आपने मान के चलिए कुछ दिन के लिए लाइफस्टाइल अच्छी कर ली, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आ गई, ठीक है। लेकिन अगर फिर दोबारा से वही पार्टी और वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो डायबिटीज़ आपकी फिर से बढ़ जाएगी। तो रेमिशन एक ऐसा वर्ड है जो टेक्निकली मानता है कि हाँ, जब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर आप हमेशा और लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसा आपने एक सवाल पूछा था कि कितना टाइम लगता है, जनरली 6 महीने से 1 साल का टाइम लग रहा होता है। डिपेंड करता है आपकी कितनी पुरानी डायबिटीज़ है, कितना आप सीरियसली प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज पहले महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 महीने में लोग अपनी दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर चुके होते हैं। 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। और एक टेस्ट होता है GTD टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है। मतलब वहाँ पर 75 ग्राम चीनी आपको खिलाई जाएगी। 2 घंटे के बाद अगर बारह। आपकी ब्लड शुगर 140 से कम आ रही है, इसका मतलब आपने एग्जाम पास कर लिया है और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है। गॉट इट। तो जैसे आपने कहा, एक प्रोटोकॉल है, एक एग्जैक्टली। प्रोग्राम है जिसमें यस। आप बहुत चीज़ें स्टेप देखते बाय हैं। स्टेप। यस। तो हम लोग ना, एज ह्यूमंस, हाँ जी। हम बहुत वीक हैं। बिल्कुल। ठीक है, जब तक आप हो, हाँ। आप डंडा दे रहे हो, करेक्ट। तब तक तो वो प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रही हूँ। राइट। उसके बाद लेट से मेरे को रिजल्ट भी मिल गया, आई बी वेरी हैप्पी। कुछ करेक्ट। टाइम मैं किक्ड रहूंगी, हम्म। और उसके बाद कोई घर में शादी आ गई हाँ जी। या कोई दिवाली आ गई, हम्म। तो आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सारी ज़िंदगी एक डाइट नहीं फॉलो कर सकते, करेक्ट। तो सारी ज़िंदगी एक प्रोटोकॉल फॉलो करना क्या आसान है? हम्म। क्यों? तो इज़ इट मतलब फेयर टू से कि यार ये रिवर्सल हुआ, पर फिर ये वापस आ जाएगी 1 साल बाद, अगर ऑब्वियसली मैं प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करी, तो एक इंसान वो साइकिल से कैसे निकले? बहुत अच्छा सवाल किया। तो पहली बात तो ये जो डाइट नाम का मिथ बनाया है, आपको याद है पिछले 30 साल पहले, 40 साल पहले डाइट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी क्या? हमारे तो वहाँ पे दादा लोग, परदादा हाँ, लोग के ऊपर डाइट नहीं होती थी, कोई उनके पास फिटनेस वॉच होती थी क्या? नहीं बिल्कुल होती नहीं। थी, लेकिन इसके बाद भी वो फिट थे, हेल्दी थे। हाँ। सो ये सब फैंसी वर्ड्स हैं, मार्केटिंग गिमिक्स हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पॉइंट इतना सा है कि मैं जो बात करता होता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है या फॉलो करनी है जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएँ। कोई फैंसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, मंडे को सुबह पनीर बनाने हैं जी, ट्यूसडे को शाम को आपको बादाम खाने हैं जी, मेरा मन नहीं है बादाम खाने का। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मैं बहुत सिंपल और होलिस्टिक अप्रोच पे बात कर रहा होता हूँ। तो हम बात करते हैं कि आपके ह्यूमन बिहेवियर्स पे और आपकी साइकोलॉजी पे जब आप काम कर रहे होते हैं, तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप आपके रूटीन और बिहेवियर पे हम काम कर रहे होते हैं। लेट्स एग्जांपल, पहले आप लेट नाइट्स होते थे, पहले आपको जंक फूड खाने की आदत थी। तो जब हम प्रोग्राम में क्लाइंट्स आते हैं तो उनको हम एजुकेट करते हैं और एम्पावर कर रहे होते हैं, सो दैट कि आप खुद से ही डिसीजन ले सकें, ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की और एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। तो इट्स ऑल अबाउट एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। तो अगर लेट से बंदे ने कभी एक बारी खा लिया, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर। बिल्कुल नहीं है। यू शुड एंजॉय योर लाइफ। वीकेंड पे महीने में 1 बार 2 बार चीटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। टेक इट ईजी, राइट। हम इंसान हैं, राइट, सोसाइटी में रहते हैं, हमें मतलब संन्यास तो ले नहीं लिया है। तो ये इवेंट्स आएंगे, बट एक दो चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर टाइम प्रॉब्लम पता है कहाँ पर होती है? हम सुबह से लेकर रात तक ना, हम रहते होश में हैं, लेकिन हम एक पैटर्न लाइफ जी रहे होते हैं। हमारी हैबिट्स और बिहेवियर वही रह रहे होते हैं कई सालों से। तो हम उन पैटर्न्स और बिहेवियर पे काम कर रहे होते हैं। एंड जब आप अवेयरनेस में आते हैं ना, जब आप कॉन्शियस रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपको कब लेना है, कितना लेना है और कहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे कि लोग स्वीट्स खाते हैं। अब अगर हम बेहोशी में होंगे तो 1 पीस खा लेंगे, 2 खा लेंगे, 4 आने दो पता आने नहीं। दो। हाँ। लेकिन व्हेन यू आर माइंडफुल और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस के साथ में हैं, तो यू नो कि बस 1 पीस ठीक है, इसके बाद मुझे नुकसान करने वाला है, वहीं पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। वो तभी कहते हैं ना कि टीवी देखते देखते मत खाओ, क्योंकि क्या जा रहा है मुंह में पता ही नहीं एग्जैक्टली। चल रहा, ना एग्जैक्टली। स्वाद आ रहा है, ना समझ आ रहा है, ना क्वांटिटी पता चल रही कुछ है, भी बस नहीं आ आप रहा है। माइंडलेसली खा रहे हो। एग्जैक्टली। कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं रह रहा होता है। यस। तो आजकल जैसे आपने डायबिटीज़ के आंकड़ों की हमने शुरुआत में बात की, बहुत ही बढ़ रहे हैं, एंड यस। ऑब्वियसली इंडिया में तो बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल। पहले जैसे आपने कहा कि ना डाइट होती थी, ना डायबिटीज़ का किसी को पता होता था इतना, बट आजकल आप देखो कि यंग जनरेशन में दिस डिजीज़ इज़ वेरी प्रेवलेंट, बहुत जल्दी राइट। आ जाती है। बिल्कुल। तो आपने कुछ फैक्टर्स की बातें की, व्हाट आर दीज फैक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहे हैं बॉडी को, जो आपको डायबिटीज़ की टूवर्ड्स आपको वो भेज ही रहे हैं? एंड आई थिंक ये तो एक मिथ है ही कि जो सब कहते हैं कि इट्स जेनेटिक,
तो जेनेटिक का होगा कोई रोल, बट आई थिंक उसमें लाइफस्टाइल का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे साथ अब आ गया है। राइट। तो ऐसे क्या 4-5 फैक्टर्स हैं जो यंगस्टर्स बहुत गलत कर रहे हैं आजकल, जो Correct. उनको ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ और क्लोजर कर रहा है? करेक्ट करेक्ट। तो हमने जो एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है, उसका सिस्टम क्रिएट किया है, डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम। एंड आई फोकस ऑन दीज 5 एलिमेंट: फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, योर स्लीप, गट हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 पिलर्स हैं समृद्धि जी। अगर कोई इंसान इस प्लेनेट पे इन 5 चीज़ों का ध्यान रख ले, मैं बता रहा हूँ, हेडेक से लेके कैंसर तक आप ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम इन्हीं 5 पिलर्स में। कोई बोलता है कि नहीं जी मैं मॉर्निंग वॉक तो कर रहा हूँ, करेले का जूस भी पी रहा हूँ, लेकिन आपके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग को लगता है कि मैं कोई 1-2 चीज़ फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। ये 5 एलिमेंट्स को ही आपको बराबर से काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृद्धि ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृद्धि को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।